गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सांख्य कारिका देख रहे थे। कल हम लोगों ने सांख्य कारिका में सत्कारवाद का सिद्धांत देखा था कि इसको पढ़ना है आज। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सत्कारवाद का सिद्धांत सांख्य कारिका में कौन सी कारिका है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये 9वीं कारिका है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 9वीं कारिका है, सत्कारवाद का सिद्धांत 9वीं कारिका है। इसमें 5 चीजें आती हैं। सत्कारवाद के सिद्धांत में सांख्य कारिका में 5 चीजें आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सत्कारवाद का सिद्धांत। तो इसमें क्या है उसको पहले देखते हैं। सत्कारवाद का सिद्धांत है, इस संशय को इसमें दूर किया गया, स्पष्ट किया गया है। महद आदि कार्य उत्पत्ति से पहले सत रूप में विद्यमान थे या असत रूप में विद्यमान थे। तो 9वीं कारिका में कहा गया कार्य अपने कारण में सत रूप में मौजूद थे। तो एक जवाब यहाँ मिल गया, इसीलिए इसको सत्कारवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी जितनी चीजें हम देख रहे हैं इस धरती पर, जो कुछ भी है, यानी अगर इस धरती पर जो कुछ भी है वो 25 तत्वों से बना है, तो उन तत्वों को अगर देखें तो उन तत्वों के बारे में कहा गया है वो अपने कारण में मतलब जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है उस कारण में वो पहले से मौजूद थे। ऐसा नहीं कि नहीं थे, वो थे। और किस रूप में थे? सत्य के रूप में थे। ये ध्यान रखिएगा, किस रूप में थे? सत्य के रूप में। इसीलिए सिद्धांत का नाम सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। और इस बात को साबित करने के लिए 5 तर्क दिए गए हैं सांख्य कारिका में। वो कौन से 5 तर्क हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। 9वीं कारिका में कहा गया है असद करनात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवावात शक्तस्य सक्त करनात् कारण भावाच सत्कार्यम। असद करनात् पहले कहा गया, फिर है उपादान ग्रहणात्, फिर है सर्व संभवा भावात शक्तस्य सक्त करनात्, फिर है कारण भावाच। अब इसमें देखिए 5 शब्द को एक बार फिर से सीक्वेंस में, हो सकता है ये पूछ दे, ये मुझे इस बात का डाउट है कि सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। पहले असद करनात्, फिर उपादान ग्रहणात्, फिर संभवा भावात, फिर है शक्तस्य शक्य करनात्, फिर है कारण भावाच। ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, सभी लोगों को ध्यान रखिए। तो ये भी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असद करनात् का क्या अर्थ है? सांख्य दर्शन के मुताबिक असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो असत है उससे सत की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए असत करनात् कहा गया है। यानी कार्य का पहले से ही कारण में विद्यमान होना जरूरी है। विद्यमान है तभी उसको सत कहा जाएगा, विद्यमान नहीं है तो उसको असत कहा जाएगा। जैसे कि आकाश में फूल नहीं खिल सकता है क्योंकि आकाश में फूल पहले से विद्यमान नहीं है, उसके कारण भी विद्यमान नहीं है। लेकिन जमीन पर फूल खिल सकता है क्योंकि जमीन पर उसके कारण विद्यमान है। मिट्टी, आकाश में कभी महल नहीं बन सकता है। ये ऐसी चीजें जो नहीं हो सकता उसके बारे में कहा गया, क्योंकि वहां कार्य के लिए कारण विद्यमान नहीं है। इसीलिए एक तो असद करनाथ कहा गया है। कहने का तात्पर्य, अब ये यहाँ क्या कहा जा रहा है आप कहेंगे ये तो समझ गए, लेकिन यहाँ क्यों कहा जा रहा है सांख्य दर्शन में? इसलिए कहा जा रहा है कि सांख्य में जो सृष्टि की रचना हुई है, जो 23 तत्व आए हैं प्रकृति पुरुष के मिलन के बाद में, वो पहले से मौजूद, प्रकृति में मौजूद था अव्यक्त रूप में, इसीलिए वो आया। अगर वो तत्व प्रकृति में, मूल प्रकृति में मौजूद नहीं होता तो वो कभी नहीं आता। तो इससे ये साबित होता है कि जो तत्व था, जो सृष्टि ये है, वो सृष्टि का बीज पहले से मौजूद था। तो ये नकारात्मक रूप में उसको साबित करने की कोशिश की गई, मतलब ना वाला पोर्शन लेकर के साबित किया गया कि है। क्लियर है? दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् कहा गया हर कार्य में एक विशेष उपादान कारण होता है, जिसको मटेरियल कॉज इंग्लिश में कहते हैं। उपादान कारण को मटेरियल कॉज कहते हैं। जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है। तो उपादान ग्रहणात् का अर्थ है कि जो कार्य हुआ है
जैसे कि घड़ा बना है तो उसका संबंध उसके उपादान यानी मिट्टी से है, घड़ा का संबंध। जैसे कपड़े के लिए धागा उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है, अर्थात बिना कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो उपादान है, घड़ा है तो मिट्टी थी इसीलिए बना हुआ है। तो इससे भी ये साबित होता है कि जो तत्व की उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, वो पहले से था, बिना कारण के उत्पत्ति नहीं होती, वो मौजूद था। यानी कि प्रकृति से हमारा संबंध है, हमारा संबंध हमारे अंदर वो जीवात्मा भी है, जीवात्मा का भी संबंध है, क्योंकि उसके बिना तो दिखता ही नहीं, बिना टॉर्च के बिना तो दिखेगा ही नहीं। खैर, उपादान ग्रहणात, उपादान कारण समझ गए। फिर कहा गया सर्व संभवा भावात, सर्व संभवा भावात, यानी इसका अर्थ है सभी कार्य अपने कारण में मौजूद नहीं होते हैं, हालांकि कार्य अपने उपादान कारण में ही अव्यक्त रूप में रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ में सब कुछ विद्यमान होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी चीज से कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति में ही ये तत्व है, वो जीवात्मा में नहीं है, पुरुष में नहीं है वो तत्व मौजूद। पुरुष तो बस निर्विकार है। अब आप कहेंगे कि पंच महाभूत में सब कुछ है, तो नहीं है, जिसमें जो है उसी से निकलेगा। जैसे कि बीज है कोई, उस बीज में अगर वो चावल का बीज है तो उससे चावल ही उत्पन्न होगा, धान ही उत्पन्न होगा। गेहूं का बीज है तो उससे गेहूं के ही पौधे उत्पन्न होंगे और फलित भी गेहूं का ही होगा। तो ऐसा नहीं कि एक बीज है तो उसमें सारी सृष्टि का गुण समाया हुआ है कि बीज लगा दो, बोलेंगे इस बीज से आम का पौधा निकल आओ तो निकल आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कहा गया है सर्व संभवा, संभव जो चीज है असंभव है, सर्व संभवा भावा, जिसमें जिसका संभव है वही उत्पन्न हो सकता है। गेहूं के बीज में जो शक्ति है वो उसी कार्य को संपादित कर सकता है, जो चावल के बीज में मौजूद है वो उसी कार्य को संपादित कर सकता है। ये सर्व संभवा भावात में कहा गया है कि सभी कार्य सभी कारण में मौजूद नहीं होते हैं। फिर कहा गया सक्त सक्त, सक्त से सक्त करनात्, सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न कर सकता है। सामर्थ्य होगा तभी जो कॉज है, यानी वो जो जैसे मदर फादर है, उनमें अगर सामर्थ्य होगा तभी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकती। जैसे सरसों का दाना है उसमें तेल पहले से है, इसीलिए उसको जब हम मशीन में डालते हैं तो सरसों दाने से तेल उत्पन्न होता है, तेल उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो नहीं, तेल उत्पन्न नहीं होगा। तो जिसमें जिसकी शक्ति है तभी उस कारण से कार्य उत्पन्न होगा। ठीक है। तो इसका मतलब प्रकृति में शक्ति है और तभी उससे वो तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, तभी सृष्टि बन रही है। पांचवा कहा गया है कारण भावात, यानी कि कार्य और कारण का संबंध है। किसी एक घटना के होने से दूसरी घटना जिम्मेदार होती है। घड़ा बना है तो उसमें मिट्टी जो है वहां कारण हो जाएगा उसके लिए। तो एक घटना हुई है तो उसके पीछे दूसरा कुछ ना कुछ कारण है, दूसरी घटना जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई घटना हुई है। बिजली गिरी है, हमारे बगल में यहाँ बिजली गिर गई थी 4-5 दिन पहले, जो बारिश हुई थी देव जी, यहाँ पे सुंदर नगरी में एक घर में बिजली गिर गई, घर के अंदर बिजली घुस गया और कई चीजें राख हो गई। यही सुंदर नगरी में बगल में, घर के अंदर सोचिए, होगा अभी तक बाहर होता था। तो अब बिजली गिरी तो बिजली गिरने के पीछे कुछ कारण था, बारिश हो रही थी, बादल लगे हुए थे, तो एक घटना दूसरी से कनेक्ट है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है और इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना काफी है। सो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है वो 9वीं कारिका में है। अब हम लोग 10वीं कारिका में पहुंचते हैं, जहां प्रकृति और पुरुष में अंतर बताया गया है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दोनों में अंतर है। और फिर 11वीं कारिका में आते हैं जिसमें त्रिगुण की बात आई हुई है। त्रिगुण 11वीं कारिका में कहा गया है व्यक्त और प्रधान,
जो व्यक्त है और जो प्रधान है, प्रधान मतलब मूल प्रकृति है, उसके बारे में कहा गया है। त्रिगुण अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी है। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी मतलब जो किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है, प्रसव धर्मी है। यानी अब प्रकृति पुरुष में बात कहा गया अंतर है, उस अंतर को यहाँ समझाया जा रहा है। पहले प्रकृति की बात आई हुई है। व्यक्त और प्रधान जो है वो त्रिगुण है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, अचेतन है और प्रसव धर्मी है। इसीलिए प्रकृति को अचेतन कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा गया है इसके विपरीत, गुणों से रहित है वो पुरुष, वो विवेकी है, वो विषयों से रहित है, वो असामान्य है, वो चेतन है, वो अप्रसव धर्मी है। यानी उससे कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, अप्रसव धर्मी। उसमें कुछ भी अव्यक्त रूप में नहीं है पुरुष में। अब ये एग्जाम में आ सकता है, अप्रसव धर्मी किसके लिए कहा गया है? प्रकृति के लिए, पुरुष के लिए। चेतन किसके लिए कहा गया है? अचेतन किसके लिए कहा गया है? त्रिगुण किसके लिए कहा गया है? और त्रिगुण्य से रहित किसके लिए कहा गया है? ये चीजें पहले भी आप लोग जानते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। हम 12वीं कारिका में पहुंचते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके बारे में त्रिगुण का सिद्धांत जो है वो 12वीं कारिका में है, ध्यान दीजिएगा। त्रिगुण का सिद्धांत 12वीं कारिका में बताया गया है, जिसमें कहा जा रहा है प्रीति, अप्रीति और विषाद देने वाले, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन में समर्थ 3 गुण हैं। प्रीति, अप्रीति और विषाद देने वाले, यही है ना, देख लिए थे ना। प्रीति, अप्रीति और विषाद देने वाले, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन, इसमें समर्थ 3 गुण हैं। अब किस गुण के क्या है वो बताया गया है। और ये परस्पर एक दूसरे से अभिभूत हैं, एक दूसरे के आश्रय है, एक दूसरे के मिथुन है, एक दूसरे के वृत्ति वाले होते हैं। यानी कि तीनों अलग नहीं हो सकते। आप सोचें कि हमारे अंदर सत रज तम है, तो हम ऐसा करते हैं, तम को तो दे देते हैं उदित जी को पूरा, और रज दे देते हैं देव जी को, और सत हम सिर्फ रख लेते हैं। अगर हम ये सोचें, ये असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता है। आपके अंदर ही रहेगा, आप उसको दबा के रख सकते हो अपने अंदर ही, तीनों साथ रहेगा। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन रहेगा तीनों साथ। इस तरह देखें तो अब सत में आए तो इसके लिए प्रीति कहा गया है और प्रकाश कहा गया है। रज के लिए अप्रीति और प्रवृत्ति कहा गया है। तम के लिए विषाद और नियमन कहा गया है। ठीक है, सतरज स्तंभ के बारे में ये बात कही गई है। सतरज स्तंभ की आपस में संबंध भी बताए गए हैं। 13वीं कारिका में, 12वीं कारिका थी, 13वीं कारिका में हम लोग आते हैं, जिसमें तीनों गुणों का आगे और स्वरूप बताया जा रहा है। पहले संबंध बता करके, सतोगुण कहा गया लघु और प्रकाशक है, रजोगुण प्रेरक है और गतिशील है, चल है, प्रेरक और चल है। तमोगुण कहा गया है गुरु है, भारी है और आवरण ढकने वाला होता है। तमोगुण भारी है और आवरण ढकने वाला होता है, ये तमोगुण के बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है प्रदीप बच्चार्थतो वृत्ति, दीपक की तरह तीनों परस्पर विरोधी गुणों से युक्त हैं। दीपक की तरह अलग अलग अर्थों को संपन्न करने वाले हैं। जैसे दीपक में तेल है, बाती है, और वो दीपक अपने आप में हो गया। तीनों विरोधी है एक दूसरे का, लेकिन उसके बावजूद तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से सतरजतम एक दूसरे का विरोधी है लेकिन मिलकर कार्य करते हैं। अब यहाँ देखिए सत्वगुण में क्या हो गया, लघु प्रकाशक, याद कीजिए, लघु प्रकाशक सतोगुण, प्रेरक और चल रजोगुण, भारी और आवरण वाला तमोगुण, भारी है और आवरण वाला गुरु है। तमोगुण को गुरु कहा गया, गुरु 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 गुरु, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे 17वीं कारिका पर हम लोग पहुंचते हैं, इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, पुरुष सिद्धि। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। पुरुष सिद्धि कौन सी कारिका में बताया गया? पुरुष सिद्धि 17वीं कारिका, पुरुष सिद्धि 17वीं कारिका, पुरुष सिद्धि 17वीं कारिका, जिसमें क्या कहा जा रहा है, संघात परार्थत्वात्। ये इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, यहाँ ये सूत्र लिख करके दे दे, ये कारिका दे दे आपको, और यहां से पूछा जाए ये कारिका किस नंबर की कारिका है। ठीक है, या ये पूछ दे ये किस बारे में बात हो रही है। संघात संघात परार्थत्वाद त्रिगुणादि विपर्ययाद, विपर्ययादि अधिष्ठानात्।
पुरुषो अस्ति भोक्तृत्व भावात कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। संघात कहा गया, संघात मतलब होता है महद आदि तत्व जो है उसको संघात कहा जाता है। परार्थत्वात कहा गया है कि किसी और के लिए है, ये जो संघात है महद आदि जितने तत्व हैं ये परार्थत्वात है, यानी कि किसी और के लिए है। त्रिगुणादि विपर्ययात, तीनों गुणों का अभाव होने से, त्रिगुणादि विपर्ययात तीनों गुणों का अभाव होने से, अधिष्ठानात अधिष्ठाता होने से, भोक्तृत्व भावात भोक्ता होने से, महद आदि का भोक्ता होने से, कैवल्यार्थम कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने से ये सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि पुरुष महद आदि से भिन्न है। तो पुरुष की सिद्धि हो गई। पुरुष अलग है। पुरुष क्या है? भोक्ता है। पुरुष क्या है? भोक्ता है। कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से, भोक्ता होने से, अधिष्ठाता होने से, अधिष्ठाता पुरुष ही है, इसीलिए कहा गया है पुरुष भिन्न है। तो पुरुष सिद्धि हो गई। एक तो पुरुष सिद्धि है, देखिए एक बात पुरुष सिद्धि है 17वीं कारिका। 18वीं कारिका में पुरुष बहुत्व सिद्धि है। एक तो ये हुआ कि पुरुष अलग है प्रकृति से, लेकिन पुरुष बहुत सारे हैं, ये बात 18वीं कारिका में कही जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा पुरुष बहुत है मतलब आत्मा बहुत सारी है, ये नहीं कि एक ही आत्मा है। हम कहें कि आत्मा एक ही है तो ये गलत हो जाएगा। आत्मा कितनी है? आत्मा बहुत सारी है। आत्मा कितनी है? आत्मा बहुत सारी है। कैसे? 18वीं कारिका में उसका तर्क दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अद्वैत वेदांत में कहा जाता है एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। और सांख्य में कहा गया नहीं बहुत सारी आत्मा है। तो एक ही आत्मा को यहाँ काटा गया है, यहाँ काटेगा एक ही आत्मा है तभी बहुत सारी आत्मा का निरूपण होगा। बहुत सारी आत्मा है। कैसे कहा जा रहा है? जन्म मरण करनाम प्रति नियमाद। जन्म मरण करनाम यानी सभी के जन्म और मरण अलग अलग होते हैं। ये नियम चलता रहता। अगर एक ही आत्मा होती तो एक के मरने से सभी मर जाते। ऐसा नहीं होता। इससे साबित होता है कि आत्मा बहुत सारी है। ऐसा सांख्य का कहना है। फिर कहा गया अयुगपत प्रवृत्तिश्च प्रवृत्तेश्च। सभी पुरुष एक ही साथ किसी कार्य में नहीं लगते। कोई नोट्स बना रहा है, कोई कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई इस वक्त रसगुल्ला खा रहा होगा, कोई नहीं खा रहा होगा। किसी को समोसा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। किसी को गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर कि हमने नोट्स भेजा करके और आपने देखा ही, चेक ही नहीं किया। किसी को हो रहा होगा अरे ऐसा मत करो, सर के पास बहुत सारा काम होगा इसीलिए नहीं देख पाए होंगे। किसी के मन में दया का भाव होगा हमारे प्रति। तो अलग अलग भाव होने से भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा अलग अलग है। ठीक है। चंपा जी आंख बंद कर रही। तो अलग अलग भाव है, इसका मतलब आत्मा बहुत सारे हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष बहुत्व सिद्धि और पुरुष सिद्धि 17वां 18वां दोनों कारिका। तीसरा कहा गया है त्रैगुण्य विपर्ययात चैव। सब में तीनों गुण की समानता नहीं होती है। किसी में रजोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में तमोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में सतोगुण बढ़ा हुआ है, प्रधान है, होता है ना। अब किनका तमोगुण रजोगुण बढ़ा हुआ है सो देख लीजिए, रजोगुण किनका बढ़ा हुआ है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और किन्हीं का तमोगुण बढ़ा है, क्लास ही नहीं आ रहे हैं सर, नींद बहुत आती, क्या करें, नींद ही आ जाती है उस दौरान। क्लास चला दिए सो गए, कई बार वीडियो खुला रह गया तो पोल खुल जाते, अच्छा सो रहे हैं, हाँ सर नींद आ गई। किसी में तमोगुण बढ़ा है, किसी में सतोगुण बढ़ा हुआ है, एक से एक निमोनिक सेट कर करके भेजते रहते हैं। तो किसी में तमोगुण सतोगुण बढ़ा हुआ, सुनते हैं प्रेम से, सारे नियम का पालन करते हैं। तो तीनों गुणों में विभिन्नता हो रही है। इससे भी साबित होता है कि सभी आत्मा अलग अलग है। इससे साबित होता है पुरुष एक नहीं अनेक है। तो अब यहाँ एग्जाम में ये भी हो गया कि पुरुष बहुत सिद्धि के कितने जो है इसमें प्रमाण के लिए कितने कारण बताए गए? 3 बताए गए। 3 से साबित किया गया है। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च त्रैगुण्य विपर्ययाश्चैव। ये तीनों से साबित किया गया है कि पुरुष बहुत है। मैं बहुत स्लो हो रहा हूँ।
पुरुष का साक्षी आदि धर्म अब यहाँ कहा गया। 19वीं कारिका में बताया गया है, तीनों गुणों में लीन होने पर पुरुष साक्षी मात्र है। अगर तीनों गुणों से भी बंधा हुआ, तीनों गुण अगर लीन हो जाए तो तब कहा गया वो सिर्फ साक्षी है। कितनी बातें कही जा रही, देखिए 5 बातें कही जा रही है। पुरुष के धर्म बताए जा रहे हैं, यानी जो आत्मा है, आत्मा के धर्म बताए जा रहे हैं। कौन कौन सा है? साक्षी मात्र है, कैवल्य है, मध्यस्थ है यानी तटस्थ है, दृष्टा है, अकर्ता है। ये 5 बातें कही। कौन सी 5 बातें? साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा, अकर्ता। साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा, अकर्ता। साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा और अकर्ता, ये 5 चीजें कही गई हैं। अब गुणों का कर्तृत्व कहा गया। अब आगे 20वीं कारिका में गुणों का कर्तृत्व कहा गया है। सृष्टि की रचना, हाँ इसको छोड़ दिए, 20वां छोड़ दिए, 21वें में आते हैं हम लोग। सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्रकृति पुरुष का मिलन कैसे हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मिला, ये बात आती है ना। तो 21वीं कारिका में कहा गया है, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंध उभयोरपि संयो संयोगस्त कृतः सर्गः। यानी कि एक अंधा है, एक लंगड़ा है। अंधा और लंगड़ा किनके लिए बात हो रही है? प्रकृति और पुरुष के लिए बात हो रही है कि पुरुष प्रकृति के दर्शन करने के लिए, पुरुषस्य दर्शनार्थम और कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, प्रधान मूल पुरुष के कैवल्य के लिए। जो मूल प्रकृति है वो, उसको क्या है, उसका काम क्या है? वो पुरुष को कैवल्य प्राप्त कराना चाह रहा है। और पुरुष जो है प्रकृति के दर्शन की का अभिलाषी है। तो इस तरह से दोनों में कुछ ना कुछ कारण है जो एक दूसरे से मिलेगा। तो मिलने के लिए कहा गया, पंगु और अंध जो एक साथ मिलते हैं, पंगु और अंध। पंगु ने बोला कि जंगल में आग लग गई, जाना है यहाँ से। अब पंगु बेचारा वो चल नहीं सकता, पुरुष चल नहीं सकता। अंधा बोला मैं देख नहीं सकता हूँ, तो अंधा बोला मैं चल सकता हूँ, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। पंगु उनके कंधे पे बैठ गए, संयुक्त हो गए दोनों। अब पुरुष जो चल नहीं सकते हैं वो बताएंगे रास्ता, इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर, इधर से रास्ता, इधर आग लगी, इधर से हटो। अंधा चलता जाएगा। संयोगस्त कृत सर्ग है, इनके संयोग से ही सर्ग की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति पुरुष के संसर्ग से। यानी पुरुष प्रकृति के सुंदर रूप को देख सके और प्रकृति पुरुष को कैवल्य दिला सके, इसलिए दोनों का संयोग हुआ है। इससे सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई है। कारिका 21वीं कारिका में ये बात कही गई है। हो सकता है पूछ दे, पंगु और अंध वाली जो परिभाषा, जो उदाहरण दिया गया है कि कौन सी कारिका में है? 21वीं कारिका, लिखते जाइएगा। आगे की कारिका में फिर प्रकृति पुरुष के संयोग से तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। 22वीं कारिका से कहा गया, प्रकृति से महद, महद से अहंकार, अहंकार से 16 तत्व, 16 में भी पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिटेल दिया हुआ, डिटेल अब अभी ये नहीं कौन सी कारिका में था सर? ये 22वीं कारिका में है ना। ठीक है, आइए, ये हम लोगों ने देख ही लिया था पहले, इसको आगे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अहंकार के महत्व के पर्यायवाची दिए गए हैं, ये भी छोड़ते हैं। 23वीं कारिका में आते हैं, बुद्धि के लक्षण बताए गए 23वीं कारिका में, जिसमें बुद्धि के लक्षण में कहा गया है, निश्चय करना बुद्धि का असाधारण धर्म है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये बुद्धि के 4 सात्विक रूप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 23वीं कारिका भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इन 4 धर्मों के विपरीत बुद्धि के तामस रूप हैं। तो बुद्धि के 2 रूप हो गए, सात्विक रूप और तामस रूप। 4 सात्विक हो गया और 4 तामस हो गया, तो कुल हो गए 8। अगर आपको सात्विक याद है तो उसका ठीक उल्टा जो होगा वो तामस हो जाएगा। जैसे कहा गया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य बुद्धि के सात्विक रूप है। धर्म का उल्टा हो गया अधर्म, ज्ञान का उल्टा हो गया अज्ञान, वैराग्य का उल्टा हो गया अवैराग्य, ऐश्वर्य का उल्टा हो गया अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का उल्टा अनैश्वर्य। तो 4 4 8 हो गए।
तो बुद्धि के कुल कितने धर्म हो गए? 8 धर्म हो गए। नोट कीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। बुद्धि के कुल 8 धर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, आप लोगों के पास नोट्स है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बुद्धि के बाद अहंकार की बात आई हुई है। अभिमान धर्म ही अहंकार है। अहंकार क्या है? अभिमान धर्म है। 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो रही है इससे। एक तो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, ये भी आप लोग जानते हैं। फिर सात्विक के लिए कहा गया 25वीं कारिका में, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है, इसे ही वैकृत अहंकार कहा जाता है। खैर ये भी दिया हुआ, वैकृत अहंकार कहा जाता है। तो सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां हम लोगों ने देखा था, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, ये भी हम लोगों ने टेबल में देख लिया था। आइए, और जो राजस अहंकार है वो दोनों में ही सहायता करता है। अब इंद्रियों के निरूपण की बात आई हुई है कि 10 इंद्रियां, फिर 11वीं इंद्रियां जो है वो मन है, उभय, उसकी चर्चा 26वें और 27वें में की गई है। तो पहले 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 कर्मेंद्रिय की चर्चा 26वें में है, और 27वें में कहा गया है उभयात्मकम अत्र मनः, यानी मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय, यानी दोनों है, उभयात्मक है, ये कहा गया है। तो 11 इंद्रियों में मन उभयात्मक है। ये भी एग्जाम में आएगा, आप लोग कर देंगे। मन उभयात्मक है, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। 28वीं कारिका में इंद्रिय की वृत्तियां बताई गई हैं। इंद्रिय की वृत्तियां बताई गई हैं। कहा जाए रूप आदि 5 विषयों में 5 ज्ञानेंद्रिय का अपने अपने विषय का आलोचन यानी ग्रहण वृत्ति है, अपने अपने विषयों को ग्रहण करता है। जैसे वचन बोलना, आदान ग्रहण करना, विहरण चलना, पांव से उत्सर्ग छोड़ना, आनंद, ये 5 वृत्तियां हैं। ये 5 वृत्तियां हो गया आपका पंच कर्मेंद्रिय के लिए कहा गया। ठीक है, हम सीधे अब यहाँ से आते हैं 32वीं कारिका में, जहाँ 13 तत्व का अलग से निरूपण किया गया है, जिसको करण कहा गया है। करण, करण कितने हैं ये एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको हमने ले लिया हुआ। सभी कारिका को नहीं रखा, लेकिन करण को लिया हुआ है। करण 13 प्रकार की होती है, नोट कीजिए। करण 13 प्रकार की होती है। करण 13 प्रकार की होती है, नोट कर लिया? 13 प्रकार के कौन से? करण, बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां, ये 13 करण है। 13 करण कौन से हैं? बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां। बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां। और करण का कार्य 10 प्रकार का है, ये भी ध्यान रख, नोट कर लीजिएगा। 13 करण और 10 कार्य उसके हो गए। ठीक है, करण को विस्तार से समझाया गया है 33वीं कारिका में, जिसमें कहा गया है अंतःकरण और बाह्यकरण। 13 करण में 3 अंतःकरण कहा गया है और बाह्यकरण 10 कहा गया है। लीजिए, अगर आ जाए सांख्य के मुताबिक अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें आती है, तो मन बुद्धि अहंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मन बुद्धि अहंकार, अंतःकरण। बाह्यकरण में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है, और इसमें जो उभय उभय वाला है, मन जो है, जो 11 इंद्रिय में, वो मन तो इसी में आ गया हुआ। मन इसी में आ गया। देखिए, मन यहाँ आ गया है, 11 इंद्रिय में मन इधर आ गया। बाकी बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिएगा। अब प्रत्यय का सर्ग बताया गया, बुद्धि का की सृष्टि के बारे में कहा गया है 46 से 52 तक में, कि प्रत्यय यानी कि बुद्धि के 4 सृष्टि होती। 4 सर्ग मतलब सृष्टि। बुद्धि की 4 सृष्टि बताई गई है। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि बुद्धि के कितने सर्ग हैं, बुद्धि की कितनी सृष्टि है, बुद्धि के कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं बुद्धि के? बुद्धि के 4 हैं, 4 को भी अगर कहेंगे तो कुल मिलाकर 50 हो जाता है। ठीक है, बुद्धि के 4 सर्ग हैं और 4 मिलाकर के 50 भेद से हैं, चारों मिलाकर के। विपर्य पहला है, अशक्ति दूसरा है, तीसरा है तुष्टि, चौथा है सिद्धि। विपर्य में 5 प्रकार का कहा गया है, अशक्ति 28 प्रकार का कहा गया, तुष्टि 9 प्रकार की कही गई है, और सिद्धि 8 प्रकार की कही गई। इतना ही याद कीजिए। विपर्य 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार का, तुष्टि 9 प्रकार के,
और सिद्धि 8 प्रकार, कुल मिलाएंगे तो 50 संख्या पहुंचने वाला है, कुल 50 संख्या पहुंचने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते, इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। अब उसके बाद कहा गया है 3 विपर्य सिद्धि में बाधक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उह शब्द अध्ययन 3 प्रकार के दुखों का विघात, सुहृत प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां कही गई हैं। 8 सिद्धियां, सिद्धि से पहले के 3, सिद्धि से पहले के 3, तो सिद्धि से पहले कौन से 3 है देखिए, सिद्धि चौथा है ना, उससे पहले के 3 विपर्य, अशक्ति, तुष्टि। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है। सिद्धि से पहले के 3 विपर्य, अशक्ति, तुष्टि सिद्धि में बाधक है। अब यहाँ पर बात फिर से आते हैं, बुद्धि की कितनी सृष्टि बताई गई, सर्ग बताए गए, पहले तो ये बताइए। बुद्धि के 4, उस 4 का भी भेद करेंगे तो कुल कितने हो जाता है, 50। कैसे हो जाता है, विपर्य का कितना है, विपर्य का 5 है। 5 है विपर्य का, ठीक है। और अशक्ति का कितना है, 28। 28 है, बहुत सुंदर। तुष्टि का कितना है, 9। 9 है। और सिद्धि कितना है, 8। 8 है। ये कुल हो गए 50। अब एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि विपर्य कितने प्रकार की बताई गई हैं, अशक्ति कितने प्रकार की बताई गई हैं, तुष्टि कितने प्रकार की बताई गई हैं, सिद्धि कितने प्रकार की बताई गई। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक तो कहा गया सिद्धि से पहले के जो तीनों हैं वो सिद्धि में बाधक है, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि। तो क्वेश्चन पूछा गया था सांख्य दर्शन का अनुसार तुष्टियां योग साधन में होती हैं, साधक, बाधक, योग अवस्थाएं, सिद्धियां, क्या होगा, बाधक होगा, दूसरा वाला होगा, क्या होगा, बाधक। ठीक है, अब इसकी जगह पर चाहे तो तुष्टि की जगह पर चाहे तो विपर्य दे दे, चाहे तो अशक्ति दे दे, चाहे तो तुष्टि दिया हुआ है कोई भी। इसी की जगह पर अगर सिद्धि दे दे, सिद्धि योग साधन में क्या होता है, तो साधक होता है सिद्धि, सिद्धि को साधक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सांख्यकारी का पहले से अगर पूरा पढ़ा होता ना, सिर्फ आपको रिवीजन वाला मसला होता ना, सब याद होता है। अब चूंकि पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लगता है अच्छा पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, एक एक याद करना पड़ेगा क्या, ये सब पहले नहीं पढ़ने की वजह से होता है। फिर तुष्टि का अर्थ बताया गया है, प्रकृति की पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति ही तुष्टि है। जिस तरह 56वें कारिका में कहा गया है, जिस तरह वत्स यानी शिशु की वृद्धि और पोषण के लिए स्तन का दूध अपने आप बहने लगता है, उसी तरह पुरुष के मोक्ष के निमित्त ज्ञान शून्य प्रकृति भी प्रवृत्त हो जाती है। ठीक है, हमें जो वैराग्य मिल जाता है, कई बार अलग अलग कारणों से लोग वैराग्य ले लेते हैं, तो प्रकृति खुद करती है, आपका हो गया है, मान लीजिए कि आज हो जाए, किसी का किसी से प्रेम हो जाए, और भगवान को तो पहले प्रेम करा के और इसको सही रूप दिखा दो, उसका प्रेम तोड़ दे, उसको सही अरे बाप रे सारा कुछ खत्म हो गया हमारी जिंदगी में, सब बेकार है, उसको सब 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 जगह से जो है ना ये आसक्ति, प्रेम मतलब ये आसक्ति वाली चीजें ही खत्म हो जाए उसके अंदर से। अब वो जीवन में कभी कहेगा हम प्रेम ही नहीं करेगा, संन्यास ही ले लो, भगवान के भजन में लग जाए, कुछ भी अपना नहीं है। तो प्रकृति ऐसा प्रवृत्त करा देती है। उदित जी को बहुत हंसी आ रही है, नाम तो लिया नहीं मैंने आपका। जिस तरह उत्सुकता मिटाने के लोग अलग अलग क्रियाओं में लग जाते हैं, उसी तरह पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति भी लग जाती है। कभी ऐसा हो तो दुख नहीं मनाना है, सोचना है ऐसा प्रकृति कर रही है, ठीक है, हमारे मोक्ष के लिए। इससे ज्यादा मत सोच लीजिएगा, अच्छा प्रकृति कर रही है ना, हम प्रकृति के विरुद्ध चले जाएंगे, एक ने छोड़ा हम दूसरा पकड़ लेंगे, तो ऐसा भी मत कीजिएगा, प्रकृति का सम्मान भी करना है। आगे कहा गया है प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या करती है, तो प्रकृति उपकारिता, हमारा उपकार करती है। कैसे उपकार करती है, हमें वैराग्य दिलाने में। जैसे नर्तकी जिस तरह सभा को अपना नृत्य दिखाकर निवृत्त हो जाती है, उसी तरह प्रकृति भी पुरुष आकर निवृत्त हो, चीज बदलता रहता है, कि स्थिति बदलती रहती है। नर्तकी अनेक प्रकार के उपायों से अपना स्वरूप दिखाकर रंग मंच से वापस लौट जाती है, और पुरुष को लगता है कि अब तो हमने सब कुछ देख लिया, अब देखना कुछ बाकी है ही नहीं। तो उसने आपका उपकार किया ना नाच दिखा के प्रकृति ने,
रसगुल्ला खिला दे, इतना रसगुल्ला खा लिया किसी का पेट खराब हो गया, जीवन में कहता हूँ मैं रसगुल्ला ही नहीं खाना। ऐसा होता है? कोई चीज इतना ज्यादा खा लिया आपने और उससे ऐसा मोह भंग हुआ कि जीवन में उसको देखे तो नहीं नहीं अब ये नहीं चाहिए। तो ये भी प्रकृति का है। निस्वार्थ पुरुषार्थ करती है वो प्रकृति हमारे लिए, तो प्रकृति से प्रेम कीजिए। तब निवृत्त होकर प्रकृति क्या करती है? तो कहा गया प्रकृति सुकुमार है। निवृत्त होकर प्रकृति क्या करती है जब प्रकृति हट जाती है? कहा गया प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित स्थिति में मतिर्भवती या दृष्टा स्मृति पुनर्नव दर्शनम उपैति पुरुषस्य। ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं प्रकृति से अधिक सुकुमार और कुछ भी नहीं है। प्रकृति को सुकुमारनी कहा गया है। मेरा मत है, इसमें ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं मैं मतिर्भवती, मेरा मत है कि एक बार पुरुष द्वारा देख लेने पर, विवेक ज्ञान हो जाने पर फिर उसके दर्शन नहीं करती है, यानी उसकी नजर में नहीं आती है, उसके नजर में नहीं आती है वो प्रकृति। अब तो हमें देख लिया ना, अब हम इसके नजर में नहीं आएंगे। जैसे ही उसका उदाहरण देते हुए विद्वान समझाते हैं, जैसे अनजाने घर के दरवाजे पर कोई कुलवधू खड़ी हो, अचानक आते हुए किसी पुरुष ने उसे देख लिया, वह कुलवधू लज्जित होकर अंदर चली जाती है, फिर वह उस पुरुष के देखने में फिर नहीं आती है। पुरुष भी विवेक ज्ञान द्वारा जान लेता है कि दोबारा देखना उचित नहीं है। तो इसी तरीके से प्रकृति पुरुष का संबंध बताया गया है। ठीक है उदित जी? ये कौन सी कारिका है? हाँ 61वीं। ठीक है, ये माठर वृत्ति में ये वाला उदाहरण दिया गया है, जो पुरुष वाला ये महिला वाला उदाहरण दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंधन में कौन बंधता है, विचरण कौन करता है, मुक्ति किसको मिलती है प्रकृति को या पुरुष को? यहाँ कंफ्यूजन होगी। पिछली बार बताया था बंधन में कौन बंधता है, बंधन मुक्ति और संसरण किसका होता है? तो 62वीं कारिका में इसका उत्तर दिया गया है। हाँ भारती जी, फिर हैंड रेज हो गया गलती सर से। मुक्ति तो दोनों को मिलेगी ना, शायद आगे होगा। प्रकृति 62वें और में कहा पुरुष गया को, है, पुरुष को मुक्त होना है ना। तो देखते हैं किसको मिलते हैं। सर प्रकृति देखते हैं किनको किनको पिछला वाला याद है, किनका अनुमान सही प्रकृति निकलता ही है। आएगी सर, प्रकृति प्रकृति। ही आएगा सर, पिछली बार आपने बताया था। पिछली बार वाला याद है। पुरुष बहुत ये डिस्कशन रहा, हुआ था ये सर रहा इस पुरुष। पे, काफी टाइम हुआ था। हाँ, इस लोग कह रहे हैं पुरुष अभी तक संशय में है, कारिका नहीं पढ़े हुए हैं। देखिए कहा गया तस्मान चले पढ़ बंधती, लो यार, पढ़ लो। पुरुष का बंधन नहीं होता है, ना ही पुरुष मुक्त होता है, ना ही पुरुष रमन करता है। ना पुरुष बंधता है, ना पुरुष मुक्त होता है, ना पुरुष संसरण करता है, अकॉर्डिंग टू सांख्य कारिका। इसको दूसरे में मिक्स मत कीजिएगा, दूसरे ग्रंथ में या दूसरे दर्शन में मिक्स मत कीजिएगा। सांख्य में कहा गया है ना पुरुष, ये देखिए लिखा हुआ है 62वीं कारिका में लिखा हुआ है, तस्मान बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित। ना बंधन होता है, ना पुरुष मुक्त होता है, ना पुरुष संसरण करता है, बल्कि कहा गया संसरति बध्यते मुच्यते चा नानाश्रया प्रकृति। प्रकृति ही अपने से उत्पन्न व्यक्त होती है, महदादि तत्वों में आश्रयबद्ध होती है, और मुक्त होती है प्रकृति। भारती जी, मुक्त होती है प्रकृति। मेरा ना ये मैंने पढ़ा था अभी, जो आपने पढ़ने के लिए बोला था, तो ना हाँ। मैं ये बोल रही थी कि पुरुष, लेकिन अभी आपने क्लियर कर दिया कि पुरुष तो मुक्त ही है, उसका तो कोई यही नहीं। हाँ वो तो मुक्त ही है, हमेशा वो मुक्त है। ठीक है, अलग दर्शन के मुताबिक अलग बातें कही जा सकती है, व्याख्या के मुताबिक अलग कही जा सकते हैं। टू द पॉइंट एग्जाम में तो यही कहा गया। वही 62वीं कारिका। मतलब सर ये हो गया ना, पुरुष बंधता नहीं है, वो प्रकृति आके उसे बांध लेती है ना। हाँ बांध लेते, आप भी बंधिएगा मत, आपको जबरदस्ती बांध लिया जाएगा घर में शादी के बंधन में, फिर जो है आप और कमाते रहो खिलाते रहो, मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, प्रकृति अपने आप को कितने रूपों से बांधती है ये इंपॉर्टेंट है। अब कहा गया ना प्रकृति बांधती है, प्रकृति रमती है, प्रकृति को मुक्ति मिलती है, तो प्रकृति अपने आप को कितने रूपों से, कितने गुणों से बांधती है? तो कहा गया 7 भावों से बांधती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कीजिए, लिख लीजिए। 63वीं कारिका में कहा गया है, 63वीं कारिका में, कि 7 भाव से बांधती है और 1 भाव से मुक्त हो जाती है, यानी 8 भाव। 7 भाव से बांधती है, 1 भाव से मुक्त होती है। कहा गया है रूपे सप्तभिरेवम बंध्यात्मानम आत्माना प्रकृति।
यानी प्रकृति अपने आप को 7 धर्म आदि भावों से बांध लेती है, वही पुरुषार्थ सिद्धि के लिए एक रूप से खुद को मुक्त कर लेती है। सैव च पुरुषस्यार्थम प्रति विमोच्यत एक रूपेण, एक रूप से अपने आप को पुरुष सिद्धि के लिए वो एक रूप से अपने आप को मुक्त कर लेती है। 7 प्रकार के धर्म आदि भाव कहा गया है। देखिए क्या कहा गया, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, यानी बुद्धि के जो 8 धर्म है ना, उसमें से 7 इसमें ले लिया गया, 7 ले लिया गया। ठीक है, अब इसमें 8 में कौन सा एक नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान सर। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि जो 7 प्रकार के धर्म में अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जो एक है ना प्रकृति, पुरुषार्थ कराना चाहती है, ये प्रकृति पुरुषार्थ करना चाहती है पुरुष के अर्थ के लिए, तब एक रूप यानी ज्ञान के द्वारा, यानी विवेक ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाती है। तो एक जो वहां नहीं है, वो एक ज्ञान जो है वो मुक्ति के लिए है। हो गया, ये भी आसान था क्योंकि 8 और 7 का आपने पहले पढ़ ही लिया हुआ था बुद्धि का धर्म, तो वहां से ये अटैच हो गया। ठीक है, ये मतलब ऐसे हो गया, 7 फेरे लेने के बाद मुक्त अगर होता अभी, है। अरे क्या बात, मंजू जी पूछिए। सर इसमें एक तो ज्ञान से मुक्त और 6 बंधी हुई है। 7 बंधी हुई है, 7 से बंधी हुई है। 7 8 हाँ 7, एक तो जो बच गई वो ज्ञान तो मुक्त हो गई, 7 बंधी हुई है। 7 से बंधी हुई है। ठीक है, हाँ ठीक ठीक। ठीक है। मैं लगता है मैं अगर सिलवट्टा हो ना उसमें भी सिर पटक लूं तो भी आप लोग पढ़ के नहीं आओगे, क्यों उदित जी? नहीं आओगे ना पढ़ के? ठीक है, मैं सिलवट्टा से क्यों अपना सिर पटकूं? नहीं आ रहे नहीं आ आपको रहे तो थोड़ा सा ही पढ़ना है, हमें थोड़ा सा थोड़ा पढ़ना है। अच्छा, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन भी पढ़ाऊंगा। आप एग्जाम दे रहे होगे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो 64वीं कारिका में कहा गया एक तत्व के अभ्यास से, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ठीक है, मुझे पेपर दिलाने के चक्कर में पढ़ के ये मत खराब कर लीजिए। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो एक तत्व के अभ्यास से, एवं तत्वाभ्यासात, अस्मि ना मैं ना हम, मैं नहीं हूं मेरा नहीं है, इस तरह का भाव हुआ। इति अपरिशेषम, अहंकार रहित हो जाता तब वो स्थिति। अविपर्ययात, निर्विवाद हो जाता, काट्य हो जाता, विशुद्धम पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, केवलम पूरी तरह अकेला मुक्त हो जाता है। फिर कहा गया है उत्पद्यते, प्राप्त कर लेता है। फिर कहा गया है ज्ञानम। तो यहाँ क्या है, सांख्य शास्त्र की परंपरा से जो तत्व विषयक जो ज्ञान है उसका अभ्यास करता है, उसमें मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, जैसा विवेक ज्ञान हो जाता है, ऐसा निर्विवाद विशुद्ध ज्ञान होता है। एक सेकंड रुकिए, ये साध्वी देववानी जी क्यों फोन कर रही हैं? अभी क्लास में हूँ। ठीक है, ये साध्वी देववानी जी जिन्होंने JRF निकाला था ना पतंजलि, उसमें जो सन्यासी भी हैं, उनका फोन आ रहा। ठीक है, आइए अब हम लोग, ये भी हो गया एक तत्व के अभ्यास से। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, एक तत्व के अभ्यास से ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, एक तत्व के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर हम लोग आते हैं ऐसे विशुद्ध तत्व ज्ञान से क्या होगा, जो एक तत्व के अभ्यास से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जो बिल्कुल उसमें तनिक भी आपके संशय वाली स्थिति नहीं है, होने से क्या होगा, तो कहा गया है तब प्रसव से निवृत्ति हो जाएगी। तेन निवृत्त प्रसवम, यानी सभी अर्थों को पूरा कर लिया, सभी उद्देश्य पूरा हो गए। जब आप मान लीजिए JRF कर लेंगे तो इस क्लास में क्यों आएंगे? आने का कोई मतलब नहीं। जिन्होंने JRF कर लिया वो नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने नेट भी कर लिया वो भी नहीं आ रहे हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। तो प्रसव से निवृत्त हो जाते हैं, वो 7 रूपों से निवृत्त हो जाते हैं जो 7 रूप से बंधे हुए थे। प्रकृति के पुरुष के दृष्टा की भांति अवस्थित, यानी पुरुष जो है फिर दृष्टा की भांति अवस्थित हो जाता है। कहा गया है उस विशुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने से वो सहज पुरुष तटस्थ दृष्टा भाव से 7 रूपों से निवृत्त हो जाता है, महद आदि तत्वों से निवृत्त हो चुकी प्रकृति को देखता है। तो निवृत्त यहाँ कहा गया, निवृत्त हो रही प्रकृति उसको देखता है।
तब तत्व ज्ञान से प्रकृति को देखकर पुरुष क्या करता है? तत्व ज्ञान से जब हो गया तो प्रकृति को देखकर पुरुष क्या करता है? तो कहा गया है मैं इसे देख चुका हूं। इस बुद्धि से पुरुष प्रकृति की उपेक्षा कर देता है। मैंने तो इसको देख लिया, अब क्या ही देखना है इसको, तो उसकी उपेक्षा करता है। पुरुष क्या करता है? प्रकृति को उपेक्षा करता है। उदित जी आप मत कीजिएगा ऐसा। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति इसलिए निवृत्त हो जाती है क्योंकि वो सोचती है मैं तो देख ली गई हूं, मुझे तो देख लिया है, अब मैं नहीं, मैंने देख लिया है, यानी मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। दोनों अलग हो गए। इस तरह दोनों के उदासीन होने से, संयोग होने पर भी स्वर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। यानी अगर आपके मन में यह भाव आ गया तो शरीर भले ही आपका रहे, आप मुक्त ही माने जाएंगे। यहां तक हो गया 66वीं जो कारिका, वहां तक कंप्लीट हो गया। 67वीं कारिका ज्ञान के बाद अब मोक्ष की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है सम्यक ज्ञान यानी तत्वों का ज्ञान हो जाने पर धर्म आदि के संस्कारों के फल उत्पादन का कारण भी नष्ट हो जाता है, उत्पादन का कारण नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध संस्कार की वजह से पुरुष शरीर को धारण किए रहता है कि प्रारब्ध तो भोगना है। बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं ना, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, जैसे कि उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी के, उनको भी कैंसर हो गया था, तो शरीर मुक्त तो पहले ही थे वो, लेकिन शरीर धारण किए थे क्यों? प्रारब्ध संस्कार की वजह से शरीर धारण किए। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का, ऐसे ही बड़े बड़े संतों का हुआ है। तो कहा गया प्रारब्ध संस्कार के लिए देखिए क्या उदाहरण दिया गया है माठर वृत्ति में। जैसे डंडे से चलाया गया कुम्हार का चाक पहले के वेग की वजह से उतनी देर तक घूमता रहेगा जितना उसमें ताकत लगाया गया है, उसी तरीके से ये शरीर चलता रहता है मुक्त होने के बावजूद, कैवल्य होने के बावजूद। फिर बाद में कहा गया है अब वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। तो प्रारब्ध पूरा, भोग पूरा हो जाने पर, कर्म द्वारा उत्पन्न इस शरीर के नाश हो जाने पर प्रधान से निवृत्ति का मतलब प्रकृति से निवृत्ति हो जाती है। तब एकांतिक आत्यंतिक दोनों तरह के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी दोनों ही दुख से खत्म, आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति दोनों हो गया तो मोक्ष मिल गया, दोनों हुआ तो मोक्ष मिल गया, ये ध्यान रखिएगा। इस ज्ञान का प्रयोजन कहा गया, इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ कहा जा रहा है 69th कारिका में। कितनी कारिका है वैसे? 72 सर। 72, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 72 कारिका है। अब 69th कारिका में कहा गया है इस परम रहस्यमयी ज्ञान को आचार्य कपिल ने पुरुष के प्रयोजन मोक्ष को प्रदान करने के लिए कहा है। इसमें प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति और लय का भी चिंतन किया गया है। अब ये बात जो आई हुई है किनकी कही हुई बात है? ये किनकी? सांकारिका के लेखक कौन हो गए? ईश्वर कृष्ण कहते हैं। ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण, ठीक है। सांख्य कारिका के 66 लिखा हुआ आपने या 69 लिखा हुआ हिंदी में? देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों एक जैसा है या थोड़ा अलग है? हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी की संख्या है। नहीं, हिंदी की है, एक जैसा ही लग रहा मुझे तो। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब चश्मा मैंने लगाया हुआ, आपने शायद चश्मा नहीं लगाया हुआ। हाँ, मैंने चश्मा नहीं लगाया। खिलौने लिखी है। हमारी दिक्कत क्या हो गई ना, हम हिंदी वालों की, थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी में, हिंदी ना ठीक से जान पाए ना अंग्रेजी जान पाए, तो ये भी कई बार हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही हो गया। हालांकि मुझे भी दिक्कत हुई थी, देव जी क्यों झूठ बोलूं, एक बार देखो मुझे भी दिक्कत हुई, तो मैंने इसको कंफर्म करने के लिए 69th ही है ना, तो मैंने नीचे देखा, अच्छा नीचे 70 है तो ये 69th वाला है। ठीक है, आइए। 9th में थोड़ा सा कर्व रहता है। हाँ, कर्व है ना, ये ऐसे जी। है, ऐसे थोड़ा सा, और ये ना ऐसे घुमा हुआ है जी। थोड़ा सा। ठीक है, आइए। अब कहा गया शिष्य परंपरा, 70वें में आते हैं। शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये ज्ञान पढ़ के नहीं होगा, गुरु शिष्य परंपरा से होगा। इस पवित्र सांख्य शास्त्र का उपदेश महर्षि कपिल ने आसुरी को दिया
आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख को दिया, पंचशिख ने शिष्य परंपरा में इस ज्ञान का विस्तार किया। फिर 71वीं कारिका में, सबसे पहले बस पढ़ लेते हैं। फिर 71वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि शिष्य परंपरा में फैले इस सांख्य शास्त्र को आर्यमती यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण, यानी कि वो खुद के बारे में कह रहे हैं, मैं आर्य छंद के रूप में संक्षेप में कहता हूँ। ये भी हो सकता है आज आर्य छंद किस रूप में लिखा गया है, आर्य छंद नोट कर लीजिएगा कहीं पर, क्या पता पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं, आर्य छंद के रूप में। फिर ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए सांकारिका संपन्न होती है। सप्तत्यांग किल यो अर्थास्ते अर्थाह, यानी कि षष्ठिक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, यहाँ फिर षष्ठिक तंत्र से कहा गया है कि षष्ठिक ग्रंथ में जिस ज्ञान का वर्णन किया गया है उसी ज्ञान को 70 कारिकाओं में कह दिया गया है। लेकिन षष्ठिक तंत्र में वर्णित आख्यानिका यानी कथानक और दूसरों के जो सिद्धांत हैं उसको छोड़ दिया गया है। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सांख्य दर्शन का जो एकमात्र ग्रंथ माना जाता है सांख्य कारिका अभी तक उपलब्ध में, तो उसी में कहा गया है कि एक षष्ठिक ग्रंथ भी था, षष्ठिक ग्रंथ जो उपलब्ध अब नहीं है। तो पंचशिख ने लिखा था। हाँ, पंचशिख ने लिखा था। ये जो षष्ठिक ग्रंथ था ये अब उपलब्ध नहीं है, इसकी मूल कॉपी कहीं नहीं है। लेकिन सांख्य कारिका से पता चलता है षष्ठिक ग्रंथ था, इसी को आधार बना करके इन्होंने सांख्य कारिका लिखा। 70 कारिकाओं में कह दिया गया है, 2 कारिका तो इसमें जो है वो अपनी प्रशंसा के लिए लिया गया है। तो मेन 70 कारिकाओं में बातें की गई हैं और कहा गया है कि षष्ठिक ग्रंथ इसका मतलब बहुत विशाल था, क्योंकि उसमें दूसरों के सिद्धांतों को भी लिखा गया था, उसमें कई आख्यानिका यानी कई कथानक भी लिखे गए थे, ये कहा गया है, कई कथानक भी थे, उन सब चीजों को कहा गया है कि हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ सांख्य कारिका आपका कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित ऑनलाइन टेस्ट हम लोग कल करेंगे। ये क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? कपिल जी। फटाफट करते थे। कपिल मुनि ने किस सांख्य का उपदेश किया? किसे सांख्य का उपदेश किया? किसे किया? आसुरी को। आसुरी को। षष्ठिक किसकी रचना मानी जाती है? षष्ठिक पंचशिख के। नरेंद्र नाम से कौन है? नरेंद्र नाम से राठौड़ जी, आपका भी बहुत आवाज आ रहा है, शायद कहीं ऐसी जगह पर है, बहुत आवाज है। षष्ठिक किसकी रचना मानी जाती है? पंचशिख की। सांकारिका के लेखक कौन है? ईश्वर। माठर वृत्ति में किस दर्शन से जुड़ी टीका लिखी गई है? किस दर्शन में तत्व मीमांसा का अर्थ होता है? ज्ञान का विचार, तत्वों की संख्या, इसी दर्शन में तत्वों की संख्या, स्वरूप का विचार। तत्वों की संख्या, स्वरूप का विचार, पक्का? तत्व मीमांसा। सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? 25। सांख्य के मुताबिक गुणों की साम्यावस्था को कहते हैं प्रकृति। साम्यावस्था हो गया प्रकृति। ठीक है, नहीं इनमें से कोई नहीं होगा ना। साम्यावस्था तो अच्छा सृष्टि हो गया और लय हो गया, साम्यावस्था तो हो गया, इनमें से कोई नहीं आएगा ना। प्रकृति में तीनों चीज साम्यावस्था नहीं रहती। साम्यावस्था पुरुष में आएगा ना। साम्यावस्था विकृति ना प्रकृति ना विकृति नहीं देती ऐसा। सत रज और तप जब तीनों सम है, जब योग की अवस्था, तब योग की अवस्था यानी तब लय की अवस्था होती है, तब प्रलय की अवस्था कही जाती है, तब इसको प्रलय की अवस्था कही जाती है। अच्छा। और जब इसमें इधर उधर हो गया तब वो सृष्टि की अवस्था हो जाएगी। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। जी जी जी, थैंक यू। सांख्य के मुताबिक प्रकृति से साक्षात उत्पन्न तत्व है, साक्षात उत्पन्न तत्व प्रकृति से महत पहला तत्व हुआ ना। सांख्य के मुताबिक अहंकार से उत्पन्न तत्व है, अहंकार से 11 इंद्रियां 5 तन्मात्रा, 11 इंद्रियां ऊपर के दोनों। ठीक है। सांख्य के मुताबिक निश्चय करने वाला तत्व कौन सा है? बुद्धि करता है ना, निश्चय बुद्धि करता है।
ठीक है। पुरुष सिद्धि, पुरुष की सिद्धि कितने हेतुओं से होती है? 5 हेतुओं से पुरुष की सिद्धि होती है।